सतनमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश आदेश आदेश। सिद्धों पीरों को गुरु पीरों को अलख आदेश आदेश आदेश। हमारी जो नाथ संप्रदाय सिद्ध परंपरा पर कुछ तंत्र के विषय पर, ग्रामीण तंत्र, साबर मंत्रों का जो तंत्र है या साबर मंत्र हैं, यंत्र हैं, इनके ऊपर कुछ चर्चाएं चल रही थी और आप सभी के सवाल जो होते थे उनके मुताबिक वीडियो बनाई जाती थी और वो आप सब की चाहत के मुताबिक ही बनाई जाती थी। तो काफ़ी समय से ये सब स्थगित कर दी गई थी और अब विचार है कि फिर से इसे शुरू किया जाए, जिससे फिर इस ज्ञान चर्चा में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। तो आज का अपना विषय रहेगा गांव के बाहर जितनी भी बस्तियां पहले बसती थी, आजकल तो शहर, सिटियां, कॉलोनी, मोहल्ले ऐसे बसने लग गए हैं और सेक्टर, ऐसी परंपराएं अब चल गई हैं, मॉडलिंग जिनको कहें। न पहले गाँव में पूरा भारत जो था वो गाँव में बसता था और सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में भारत बसता था तो उसके बाहर एक मंदिर होता था जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी और उस मंदिर को का जो देवता था या उस मंदिर को पूरे गांव के लोग मिल करके, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी जाति से हैं, किसी धर्म से हैं, किसी से भी हैं, सभी पूरे गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके, बाछ भी बोलते हैं, कुछ जगह चंदा बोलते हैं, कुछ जगह कुछ और नाम होगा इसका, वो पैसा इकट्ठा थोड़ा थोड़ा सभी गांव के सभी घरों पर आता था और फिर उसे इकट्ठा करके एक मंदिर बनाया जाता था और उस मंदिर को बना करके उसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी, बस एक ऊंचा सा थड़ा या चबूतरा कह दो या ऊंची सी एक जगह कह दो, वो बना करके उस पर एक छोटी सी कुटिया कह दो, एक छोटा सा घर कह दो, या एक छोटा सा कोठड़ा कह दो या छोटा सा एक मंदिर सा बना करके उसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी, बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और उसको कहा जाता था ग्राम देवता या खेड़ा या फिर भोमिया। राजस्थान में भोमिया कहा जाता है, हरियाणा में खेड़ा कह देते हैं और कुछ स्टेटों में ग्राम देवता कह देते हैं, कुछ और भी भाषाओं के हिसाब से। अब तरह तरह की भारत में भाषाएं तो उसी हिसाब से उनका नाम है, लेकिन होता है ये सभी जगह। और एक देवी होती थी जो गांव की सीम पर होती थी, दोनों ही गांव से बाहर बनाए जाते थे, वो देवी भी और ये ग्राम देवता भी। तो ये बनाते थे और ग्राम देवता जो बनाते थे, खेड़ा जो बनाते थे, वो उस भूमि का, उस गांव का मालिक माना जाता था, जिसको खेड़ा कहते थे, ग्राम देवता कहते थे। और उसी के नाम से कुछ जगह ये प्रचलन था और है भी आज भी कि उसके नाम से एक बैल, एक खागड़, जिसको कुछ जगह बैल कहते हैं, कुछ जगह खागड़ कहते हैं, कुछ जगह सांड कहते हैं, कुछ जगह खेड़ाई कहते हैं, यानी देसी गाय का एक बछड़ा छोड़ दिया जाता था जिसके ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था जिसके शरीर पर, और वो फिर पूरे गांव का होता था और वो गांव में सभी के घर के आगे से गुजरता रहता था, बोलता रहता था और वो उसको रोटी, चारा, गुड़, दाने, अनाज रखते रहते थे, वो खाता रहता था और उसको जिसके खेत में भी वो घुस जाता था तो कोई भी व्यक्ति उसे निकालता नहीं था, वो खुद ब खुद आगे चलता रहता था और लगभग था भी ऐसा कि वो कहीं नुकसान भी नहीं करता था। उसको खेड़ा मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे, उसका मान सम्मान भी करते थे लोग। और आजकल क्या हुआ है कि जो खेड़ा होता है उसके ऊपर एक उसी नंदी की मूर्ति बनाते हैं, जो नंदी छोड़ा जाता था पहले, गाय का बछड़ा जो छोड़ा जाता था, जो बड़ा हो जाता था, उसकी मूर्ति बनाने लग गए हैं अब लोग। और वैसे आजकल बहुत ज़्यादा सांड जो हैं वो आवारा घूम भी रहे हैं, लेकिन वो जो होता था वो पूरी गांव की सहमति से छोड़ा जाता था और उस पर निशान होता था, उसको दाग बोलते थे
या उसको कुछ जगह बोलते थे डाली लगा दी, दाग लगा दिया, या छटी लगा दी, या निशान लगा दिया, ऐसा कुछ कहते थे। तो वहाँ बैठ कर के क्या होता था कि जब भी गांव में कोई पंचायत होती थी तो वो खेड़े पर होती थी। जब भी गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष ऐसा हो जाता था तो उसका फैसला जो होता था वो वहीं पर जा कर के होता था, और उसको उस पंचायत का मेन मुखिया माना जाता था। भाई खेड़े की देख रेख में, इसकी नज़र में हम ये पंचायत कर रहे हैं, और उसको सभी अपना अपना देवता मान करके और उस पर पूर्णतः विश्वास करके वो फैसला करते थे कि यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सभी सत्य बोलेंगे। और आदमी इंसान उस समय जो होते थे वो सभी भोले भाले होते थे और बहुत ही साफ दिल के होते थे, तो वो लोग उन बातों पर रुकते भी थे। अब रही बात यह कि ग्रामीण तंत्र में खेड़ा जो होता है उसकी पूजा भी होती है। तो ग्रामीण तंत्र में सबसे पहले खेड़े की पूजा होती है, जो आजकल भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामीण तंत्र को जो मानते हैं वो ही करते हैं, वैसे भी लोग वहाँ शाम को दीपक जलाते हैं, सुबह उस पर पानी डालते हैं और उस पर अनाज डाल देते हैं, जो भी अनाज होता है वो डाल देते हैं। तो वहाँ पक्षी आते हैं और उस अनाज को खाते रहते हैं और वहाँ पानी डाल करके आ जाते हैं। तो वो आस्था होती थी पूरे गांव के लोगों की। तो इसी प्रकार से जो ग्रामीण तंत्र है उसमें जो ग्रामीण तंत्र जिनको सिखाया जाता है, तो पहले खेड़े की सेवा करवाई जाती है। और खेड़े की सेवा का मतलब क्या है कि सुबह वहाँ जाएगा, कुछ अनाज वगैरह ले जाएगा और वो वहाँ चढ़ा देगा और उसके ऊपर पानी डालेगा और उसके बाद में वहाँ अपनी धोक पूजा करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से गांव के बाहर एक ग्राम देवता होता था। और आज मैं था क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि शहरों में रहने वालों के लिए था हो गया, और गाँवों में जो लोग रह रहे हैं वहाँ आज भी है। लेकिन जो लोग शहरों में, जो लोग सेक्टरों में रह रहे हैं, उनके लिए तो था हो गया है। उनके लिए अब वो ग्राम देवता नहीं रहा है, और उनके लिए वो जो नंदी छोड़ा जाता था वो भी कोई महत्व नहीं रहा है। जो लोग सिटियों में, शहरों में और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के ऊपर उतर गए हैं, उनके लिए कुछ नहीं रहा है। और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति पर उतरे हुए लोगों के लिए तो देश धर्म और कुछ भी नहीं रहा है। बस उनका जो मूड करता है, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके दिल के मुताबिक, उनकी खुशी के मुताबिक होता है, वो तो सही है। और जो हमारी पुरातन सभ्यता संस्कृति या परंपराओं के मुताबिक है, उससे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता है, तो उनके बारे में कहा ही क्या जाए। तो ऐसा है। तो ये बात है खेड़े की। और एक सीम के ऊपर एक देवी का मंदिर होता था, तो उस मंदिर में कोई मूर्ति हो या ना हो, एक निमित्त मात्र होता था कि यहाँ देवी है। और वो मेन रास्ते के ऊपर इसलिए होता था कि जब कोई ब्याह शादी होती थी तो उसमें भात पेज लेने के लिए जो आते थे, या फिर जो कोई बच्चा होता था तो उसका पेज या उसका छूछक भरने के लिए जब आते थे देने के लिए, तो वहाँ उस देवी के नाम की एक ड्रेस लाई जाती थी और कुछ मिठाई जो उस पर चढ़ा करके फिर आते थे वो। और वैसे भी जब हमारी माताएं जो होती थी उस समय में, पुराने समय में, तो बच्चे को जब अपने बच्चे को अपने पीहर से वापस लेकर के आती थी, छोटे बच्चे को, तो वहाँ रोक करके उसके सिर के ऊपर से कुछ उतार करके वहाँ रख करके आती थी, जिससे बच्चे के ऊपर नज़र हो या कोई वैसा कुछ साया हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वो हट जाए और उसकी सुरक्षा में आ जाए। तो इस तरीके से प्रचलन थे, मान्यताएं थी जिनको मानते थे। अब इनको लोग आज अंधविश्वास में मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास था, लेकिन ये तंत्र विज्ञान था। और इस तंत्र के विज्ञान के द्वारा नेगेटिव एनर्जी को रोकने का एक उपाय किया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते भी थे। और आज जब मानते नहीं, और लोगों का कहना भी है, पुराने व्यक्ति आज भी कहते हैं, माने तो देव ने भीत का लेव। अगर मानता है तो सब कुछ है, नहीं मानता है तो कुछ भी नहीं। ईश्वर कण कण में है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है। अगर व्यक्ति उसे मानता है तो वो हर जगह आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो अगर नहीं मानते हो तो वो कहीं भी नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। फिर आप उसे साकार या निराकार किसी भी रूप में नहीं मान सकते, पा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मानते तो, और अगर हम मानते हैं तो सभी जगह मिल जाएगा, जीव और निर्जीव में। क्योंकि ये ब्रह्मांड का रचने वाला आखिर कोई ना कोई तो है, जिसने सूरज को, चांद को, ज़मीन को, आसमान को, सभी को बनाया है।
जिसने पंच महाभूतों को बनाया है, जिसने सभी के अंदर गुण अवगुण डाले हैं और जो इनको समेट लेगा। कोई न कोई तो ऐसी एनर्जी है जो सारे ब्रह्मांड को बनाती है। जो देखो कैसे इंसान को बनाया गया है कि उसकी पूरे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी फिंगर किसी की नहीं मिलती, आई साइट किसी की नहीं मिलती, पूरी बॉडी जो है सभी की आपस में मेल नहीं खाती। एक ही माँ के गर्भ से एक साथ दो बच्चे पैदा हो जाएं, दोनों आपस में मेल नहीं खाते, उनका नक्शा भूल लग जाती है कि भाई ये दोनों एक हैं। लेकिन अगर उनकी फिंगर चेक की जाए तो फिंगर दोनों की अलग होंगी। तो इससे पता लगता है कोई ना कोई तो है जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ले रहा है जिससे सभी की फिंगर अलग अलग आ रही हैं, जिससे कि सभी की पहचान उसके पास में अलग से है। तो ऐसी पावर है जिसको हम बड़े रूप में देखना चाहें बड़े में मिल जाएगी, छोटे रूप में देखना चाहें छोटे में मिल जाएगी। और उसका फ़ायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। अगर उसका फ़ायदा चाहते हैं तो उसी के अनुकूल उससे जुड़ना पड़ता है। तो ये था ग्रामीण तंत्र के अंदर बताया जाने वाला खेड़ा, ग्राम देवता या भोमिया बाबा के नाम से जिसे जाना जाता है। और एक काकड़ की देवी कहते थे या सीम की देवी, ठीक है ना। तो वो एक वो देवी होती थी जिसके ऊपर एक कपड़ा रख कर के आते थे, या फिर उस पर कुछ मिठाइयाँ रखते थे, या फिर उस पर कुछ सामान लेकर जाते थे। जब किसी को कुछ बुखार या कोई ऐसी असाध्य बीमारी या कोई ऐसा असाध्य कोई किसी को कोई हरकत हो जाती थी तो उसके ऊपर से कुछ मिठाई वगैरह उस देवी के मंदिर में यहाँ चढ़ा करके आते थे, या उसका जो स्थान होता था उस पर दे करके आते थे, जिससे सुकून हो जाता था। तो ये था ग्राम देवता और वो ग्रामीण एक देवी जो पूजी जाती थी। और आज भी गाँव के बाहर ऐसा होता है। तो इसी सीरीज में आगे जैसे आपके सवाल होंगे उसी के मुताबिक आगे वीडियो डाली जाएगी। आदेश आदेश।